Assalamu alaikum class. Please inform everyone to join as soon as it is possible. I'm just waiting for 1 minute. वालेकुम अस्सलाम शहरियार, कैसे हैं आप? जनाब, कितने बच्चे आ चुके हैं? हसन ज़रा मैसेज करो। अब्दुल अजीज़, उज़ैर, शहरियार, जैनब, मुशबार, प्लीज़ इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स टू जॉइन एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। वालेकुम अस्सलाम अजीज़। ओके, सब अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज कर दें ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए। अच्छा जी, आज यानी आफ्टर बेंजीन हमें अमाइन पढ़ना है। अच्छा, आमतौर पे लोग बेंजीन के बाद फिनोल पढ़ते हैं, लेकिन मसला ये है कि फिनोल बन नहीं सकता जब तक आप अमाइंस के रिएक्शंस ना जान लें। यानी फिनोल की प्रिपरेशन में अमाइन की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, तो इसलिए पहले अमाइन की केमिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ती है। अमाइंस क्या हैं? अमाइन आर NH2, R2 NH या R3 N के रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला से नजर आने वाली एक होमोलोगस सीरीज है। ये पहला अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी अमाइन है। इसके अलावा इसमें क्वार्टनरी अमाइन भी होता है। आपको याद होगा पिछले साल AS की केमिस्ट्री में हैलोजन अल्केन के रिएक्शन में मैंने अमोनिया के साथ जो आपको रिएक्शन दिखाया था, दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग देम। ठीक है, तो पहले इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे आज, और इससे रिलेटेड एक रीज़न की बात करेंगे जो
ऑल्टरनेटिवली हमारे पास पेपर में पेपर 4 क्वेश्चन 6 के अंदर नजर आता है। नाउ प्राइमरी अमाइन ऐसा अमाइन जिसके पास एक कार्बन हो, दोज दैट जस्ट हैव one R group in its surrounding। ठीक है, डेफिनेशन लिख लें ताकि 2 R groups in the surrounding and 3 R groups प्राइमरी अमाइन कैसे बनाए, पहले प्रिपरेशन देखेंगे आज की क्लास में और रीजन तक जाएंगे। प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन जिसको ओवरऑल आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, इन हैलोजेनो अल्केन। हाँ, हम एएस तक इसको सब्स्टिट्यूशन ही कहते थे, लेकिन इस दफा हम इसे एक नया नाम दे रहे हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब अल्टीमेटली इट इज सब्स्टिट्यूशन, देयर इज नो पॉइंट कॉलिंग इट एडिशन, यू कैन कॉल इट सब्स्टिट्यूशन एज वेल। लेकिन यहां पर हम इसको इस तरह से मान रहे हैं कि एक कंपाउंड पूरी तरह से एंटर हो रहा है और एक कंपाउंड पूरी तरह से एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो जरा देखते हैं इसके मैकेनिज्म को। मेरे पास क्लोरोइथेन मौजूद है, एक मिनट को मैं जरा this is chloroethane, there is a polarity between this bond, chlorine is partial negative, carbon is partial positive, ammonia having lone pair of electron, this is negative part of ammonia, partial negative, and these are partial positive, attacks on कार्बन। तो इस वक्त ये फेज किस नेचर का होना चाहिए, SN2 नेचर का, क्योंकि हैलोजेनो अल्केन किस टाइप का है, प्राइमरी टाइप का। यानी एक ही वक्त में एक स्पीसी अटैक करती हुई और दूसरी स्पीसी लीव करती हुई क्लोरीन इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड बाहर निकलता हुआ, अमोनिया अटैक करती हुई हाँ बेटा सही कह रहे हो शायद, हमने इसको सब्स्टिट्यूशन में ही कहा था क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूशन ही में लिया जाता था। अब हम बता रहे हैं इसके बारे में तुम्हें कि हम इसे सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन एडिशन एलिमिनेशन कहें तो ज़्यादा बेहतर है। दिस इज एन इंटरमीडिएट ब्रैकेट थोड़ा सा CH3C, और अब यहां पर नाइट्रोजन क्योंकि अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा था तो इट मेक्स अ डेटिव बॉन्ड एंड ऑब्टेन अ पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नाइट्रोजन इसमें कंफर्टेबल नहीं है।
नाइट्रोजन चाहता है कि ये अपने लोन पेयर को रीस्टोर करे, जस्ट लाइक तुमने देखा था बेंजीन अपने पास लोन पेयर्स को या डीलोकलाइजेशन सिस्टम को रीस्टोर करता था, बिल्कुल उसी तरह नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को रीस्टोर करना चाहता है। तो इस स्टेप को मैं रीअरेंजमेंट कह देता हूं, and this will takes one of the electron from hydrogen और हाइड्रोजन के निकल जाने से लोन पेयर रिस्टोर H+। पहले स्टेप के अंदर निकलने वाले क्लोराइड आयन और दूसरे स्टेप में बाहर आने वाले HCl, ये दोनों H+ और Cl- मिलकर HCl बना सकते हैं। ठीक है बेटा, so this is a mechanism of nucleophilic addition elimination। जल्दी से इसको नोट करो। शाबाश। जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए अब एक प्रिपरेशन सेकेंडरी अमाइन की आपको करनी है। प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन। प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन हमेशा प्राइमरी अमाइन से बनाया जाएगा। ये है मेरा प्राइमरी अमाइन, इसका रिएक्शन आप दोबारा हेलोजन अल्केन से कर सकते हैं। I want you to show the whole mechanism of this reaction quickly, sending it to me on WhatsApp।
शाबाश बच्चों, जल्दी कीजिए। This will be its intermediate. एक है, इसको डॉटेड लाइंस बना लेते हैं। राइट, इस स्टेप में क्लोराइड आयन बाहर चला गया। Later on, one of the hydrogen is asked to leave. So this will become CH3, CH2, restoration of lone pair. अब जरा सोचो, इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, एक मिनट का, इज दिस नाइट्रोजन विच इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। अपन उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करवाओ? ये रहा नाइट्रोजन, सॉरी CH2, एक CH2 CH3, दूसरा CH2 CH3। नेम कैसे नेम? ये क्या है? इथाइल ग्रुप। ये क्या है? इथाइल ग्रुप। बीच में नाइट्रोजन मौजूद है। नाइट्रोजन अपने एक लोन पेयर के साथ मौजूद है तो उसे अमाइन कहा जाएगा, और अगर ये लोन पेयर नहीं है तो इसे अमोनियम कहा जाएगा। राइट, शाबाश। इसका नाम होगा डाई इथाइल अमाइन। इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल अमाइन। अब डाई इथाइल अमाइन is one of the important product used in different organic pathways. अच्छा, अब ट्राइथाइलामाइन और टेट्राइथाइलामाइन, उसको हम जनरली विदाउट मैकेनिज्म देखेंगे। You can't hear me because I'm not saying anything. मैं बस रिएक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ। Now see this. This becomes trimethylamine amine,
और इसके बाद इसी ट्राइमिथाइल अमाइन, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मेट को इसी तरह से लिख लेते हैं, N एक मजीद Cl से, तो इसमें से अब क्या होगा, C3 सॉरी मिटा देता हूँ, CH3 CH2 टेट्राइस N प्लस Cl माइनस, तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये मेरे पास 4 किस्म के अमाइन बनाने के तरीकाकार थे। अच्छा, अमाइन बनाना तो हमें आ गया। अच्छा, एक और तरीका क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, आप पहले देख चुके हैं, CH3 CH2CN, इसको हमने नाम दिया था प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल की अगर मैं रिडक्शन करूं, so this will also turn into अमाइन, इसमें टर्न हो जाएगा प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन नाइट्राइल will turn into propan amine, hydrogen, nickel catalyst with some acidic medium and 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम अमाइंस को बना सकते हैं। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 बच्चों के आंसर आए थे, 3 बच्चों के। शाबाश रियाज, शाबाश अजान, शाबाश मलिक साहब। बाकी साहब सो रहे हैं, जाग जाइए। वैसे आजकल सर्दी में सोने में मज़ा भी बहुत आता है। ओके ना, तो ये मेरे पास प्रोपेन अमाइन आ गया। आगे बात करते हैं, ये प्रिपरेशन हो गई है दोनों। और भी तरीक़ेकार हैं कि किसी अमाइड को तोड़ दीजिए, अगर अमाइड को तोड़ देंगे अल्कलाइन मीडियम की मौजूदगी में तो वो भी अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़रा दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे प्रिपरेशन एक चीज़ खोलते हैं तो उसमें जितनी चीज़ें पॉसिबिलिटी मुझे लगती है सारी एक साथ, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स। अच्छा, अगर मैं तुम में से किसी से पूछूं, हाँ बेटा वो तो उसकी और एरोमेटिक अमाइड, चलो उसकी भी एग्जांपल देख लेता हूँ। अमाइड कौन है, जब फंक्शनल ग्रुप कुछ इस नेचर का तुम्हें नजर आ रहा, देखो C डबल बॉन्ड N, ये C डबल बॉन्ड NH, जी 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 नहीं, अभी इसके बाद इसको करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास। अब ये फंक्शनल ग्रुप अगर मेरे पास है तो अगर मैं इसे, ये कौन सा बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज या बॉन्ड बिटवीन टू, अभी नहीं कहूँगा, दिस विल बी अर्ली ना। तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे पानी से रिएक्ट करवाना है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर तोड़े, वाटर के टूटने से कंपाउंड टूट जाए। अगर मुझे अमाइन बनाना है तो मुझे इसको अल्कलाइन पीएच में, यानी इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन,
CH3 बॉन्ड टूट गया सिंपली, वाटर का OH will be accepted by this, water का H will be accepted by nitrogen. तो CH3 C डबल बॉन्ड O, उसूली तौर पे तो C डबल बॉन्ड OH बन, सिंगल बॉन्ड OH बनना चाहिए, और हाइड्रोजन किसको मिला, नाइट्रोजन को। ये तो बना अमाइन, ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन अब मीडियम डिसाइड करता है, मैंने अल्कलाइन मीडियम ही क्यों चूज किया, क्यों मुझे अमाइन को सही सालम हालत में बनाना था। अल्कली के साथ अमाइन रिएक्ट नहीं कर सकता। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अमाइन कांट रिएक्ट विद अल्कली। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अमाइन खुद भी एक अल्कली है, एक वीक बेस है, इट्स अ वीक बेस, खुद भी एक वीक बेस है, तो ये अल्कली के साथ ज़्यादा खुश नहीं होता, रिएक्शन नहीं कर पाता। हाँ, ये जो OH है, दिस विल रिएक्ट विद एसिड। फर्स्ट करो, दिस इज NaOH, राइट। तो एक लोकल एक्शन होता है, लोकल एक्शन किसे कहते हैं, एक अनवांटेड रिएक्शन जिसको आप चाहते नहीं है कि हो, लेकिन फिर भी हो रहा है रिएक्शन वेसल में, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। इस लोकल एक्शन में CH3 C डबल OH बना हुआ है, ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना है, CH3 COONA प्लस H2। ये बात ना, सर ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जब भी करोगे, हाइड्रोलिसिस की एक प्रोडक्ट एसिडिक और दूसरी प्रोडक्ट अल्कलाइन हो सकती है, एक्सेप्ट द केस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के अलावा हाइड्रोलिसिस में एक प्रोडक्ट एसिडिक होती है, दूसरी प्रोडक्ट अल्कलाइन। अल्कीन की हाइड्रोलिसिस मुख्तलिफ थी, इसमें पूरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता था एक ही कंपाउंड के अंदर। यहाँ पर वाटर ऐड होने की वजह से कंपाउंड 200 में टूट रहा है, एक एसिड बना रहा है, दूसरा बेस बना रहा है। तो अब तुम जैसा मीडियम लोगे, फर्ज करो मैं इसको H+ के साथ भी कर सकता था, तब भी होता है यही रिएक्शन, तो इसे हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। लेकिन एसिड के साथ करने में मुझे कोई इतना खास फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन करा दूं, आई विल नॉट बी एबल टू गेट अमाइन एट ऑल, मुझे अमाइन नहीं मिल सकेगा। क्यों, फिर ये अमाइन H+ के साथ रिएक्ट करके अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट कैसी आ जाएगी, यहां देखो, H लोन पे गिफ्ट कर दिया H+ को, CH2 CH3, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल अमोनियम आयन। तो इसीलिए मीडियम का सिलेक्शन मुझे देखभाल के करना है। अगर मैं मीडियम को राइटली सेलेक्ट नहीं करता, आई विल नॉट गेट द राइट प्रोडक्ट, आई विल नॉट गेट द राइट प्रोडक्ट। मुझे अमाइन चाहिए तो मैं अल्कलाइन मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस करूंगा। अगर मुझे एसिड चाहिए होता इससे, तो मैं एसिडिक मीडियम में ही रिएक्ट करवाता। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है भाइयों और बहनों, चैट बॉक्स में आंसर करो कि ये बात, ये रिएक्शन समझ में आ गया जल्दी से, ताकि बात को आगे लेके चले क्विकली। ओके जी,
ना, और ये लोकल एक्शन, अदरवाइज अगर तुम एसिड यूज करोगे, थैंक यू। अच्छा, आ गई तुम। हमारे दरमियान कंजा मौजूद है। कंजा साउथ, शी स्कोर्ड हाईएस्ट ऑफ द कॉलेज इन सैड एग्जामिनेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन कंजा, अल्लाह तुम्हें और कामयाबियाँ दे। और हमारी क्लास का तुमने सारे बच्चों का नाम, सारे दोस्तों को तुमने यानी सर फखर से बुलंद कर दिया है। बाकी बाकी बच्चों ने भी अच्छा स्कोर किया, मामा का स्कोर भी अच्छा है केमिस्ट्री, एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न। कुछ बच्चों ने पेपर दिया नहीं आखिरी मोमेंट में, और पेपर नहीं दिया, लेकिन बहरहाल वो जब भी पेपर दें अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। शाबाश कंजा की बेटा। आई थॉट आई मस्ट इंडोर्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। माय प्लेजर बेटा, लेकिन लाइक you have made us proud. Shabash, keep it up. Shabash. No, definitely that's Allah's mercy, but that is your effort. अल्लाह ताला भी एफर्ट देखता है इंसान की, उसके बाद किसी को भी अवार्ड करता है या रिवॉर्ड करता है। एफर्ट नहीं होते हैं, शाबाश। एंड अमामा ऑल्सो स्कोर्ड वेरी गुड इन केमिस्ट्री ऑल्सो। तो अमामा कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। और मैं कंजा का इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि पूरे कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स उसी के, बल्कि रीजन में भी शायद उसी के हैं, लेकिन अभी डिटेल्स आती हैं। लेकिन अमामा ऑल्सो हैज़ स्कोर्ड वेरी वेल, कीप इट अप अमामा। और तुम दोनों को अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए, माशाल्लाह। तुम दोनों की मेहनत है बच्चों। और भी कोई चीज़ चाहिए? अब केमिस्ट्री के पेपर के अंदर स्टार नहीं है ना, तो फिर मैं नाराज़ हूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, और अब मेरे पास एक और अमाइन है। जैसे अभी मुझे वनीजा ने कहा कि आप फिनाइल अमाइन बना लें। फिनाइल अमाइन मेकिंग एरोमेटिक अमाइन, दरअसल इसी को बनाना हमें सीखना है, या इसको पढ़ाने की वजह यही है कि एरोमेटिक अमाइन का एक रिएक्शन फिनोल फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो डायरेक्टली लोग फिनोल पे चले जाते हैं, तो एरोमेटिक केमिस्ट्री बंद करके लपेट के रख देते हैं। तो मैं इसीलिए पहले नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ाई एरोमेटिक की, उसके बाद फिर माइंस पे आया, माइंस से वापस फिनोल पे जाऊंगा, फिनोल से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और एसाइड की तरफ। तो इससे ही होता है कि दोनों चीज़ें पढ़ते रहते हैं, याद बार बार आती रहती हैं चीज़ें। तो मेकिंग एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन मैं कैसे बना सकता हूँ? मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास क्या होना चाहिए जिससे मैं एरोमेटिक अमाइन बनाऊं? देखो जल्दी से। मेरे पास क्या होना चाहिए? हाँ, सिर्फ एक मिनट। टू मेक, क्या मैंने कहा? फिनाइल अमाइन बनाना है। प्रोडक्ट को देखकर रिएक्टेंट सोचो। मेरे पास नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए, जिसकी रिडक्शन नेसेंट हाइड्रोजन की मौजूदगी में इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस एंड HCl। तो ये मुझे क्या बना के दे रहा है? अच्छा, यहाँ पर बहुत डिफरेंस आ जाता है प्रॉपर्टीज में। सॉरी, फिनाइल अमाइन लिखना था, फिनाइल बेंजीन लिखना अमाइन। अब यहाँ देखो, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, और अमाइन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटर है। इसके बारे में भी तुम्हारे जहन में क्लियर आइडिया होना चाहिए। बनेगा किस तरह से? बार बार बनाओगे तुम, बार बार रिएक्शन पाथवे में नजर आएगा कि अमाइन कैसे बना है। रिडक्शन के थ्रू, रिएक्शन का नाम क्या लिख देते हैं? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना।
तो ये नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, अगर तुम्हें ये दिया जाए, एना मौजूद है क्लास में? है ना? जल्दी से इसका रिएक्शन कंप्लीट करो। शाबाश। असरा आंसर भेजो इसका। जनाब, जनाब, शाबाश। बल्कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो यार। 1,3-diamine, वन थ्री फिनाइल डायमाइड। ठीक है जी। तो ये तो हो गया मेरे पास ये रिएक्शन। ऑब्वियसली यहाँ मुझे नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए होंगी बहुत सारी, स्टेनोसेल चाहिए होगा, और साथ साथ मेरे पास कितना 4 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ये NH2 है। ओके जी। नेक्स्ट। अच्छा, अब सबसे पहली चीज, अमाइन एज ए बेस। कितने स्टार बना रहा हूं उसमें मैं? 5। ओके चलिए। ओके, अमाइन एज अ बेस। अच्छा, अगर मैं तुम सबसे पूछता हूं अमाइन या अमोनिया क्यों बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है? माइक ऑन कर लो एक एक करके। जी, है ना? तुम बताओ, अमाइन या अमोनिया क्यों बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है? तुम चुप करो, जिसे पूछो उसे पूछो। तो असफर अहमद, असफर, है ना? तुम बता रही हो। सर मे बी बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है ये। नहीं, देखिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का एस्पेक्ट सिर्फ फिनाइल या बेंजीन ग्रुप के साथ है कि वहां, और ये विदड्रॉइंग नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डोनेटर है।
एक डोनर ग्रुप है, नेटर से बेहतर डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। अहमद असफर, माइक ऑन करना बेटा। शाबाश असफा, असरा, सॉरी जी। अहमद असफर, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान वापस आ चुके हैं भाई? ये देखो यार, ये जरिए क्लास लॉग इन करने के बाद भी सो रहे हैं बिकॉज ऑफ एज प्लस। नहीं, बेस करो उसको, बेस करो, बेस। खून क्यों खड़ा रहे हो सुबह सुबह? बेस क्या होता था? Amine has lone pair that can act as proton except Shabash Mushbar, Shabash Manisa, and Shabash Asra. These people. Yes, Amama, Shabash, because nitrogen has lone pair. Shabash, very good. So as nitrogen has a lone pair of electron that helps this as a base, act as a base. अब मेरे पास लो, अब आए ना रीजन। तो भाई पहले तुक्का गेम खेलेंगे, तुक्का मारने का। ये 3 किस्म के अमाइन हो सकते हैं मेरे पास, अभी बना के आया हूं ना मैं। ये है अमोनिया, ये है इथाइलमाइन, और ये है फिनाइलमाइन। ठीक है, सब लोग अपना अपना एक तुक्का जो है चॉइस पे भेजें, चैट पे भेजें। इसको अगर मैं P मानता हूँ, उसको Q मानता हूँ, उसको R मानता हूँ, तो सबसे मोस्ट बेसिक से लीस्ट बेसिक तक एरोस में आ सकती है। Okay, Vanessa, probably you may be right, but I don't know. RPQ is said by Shariar Sheikh. Okay, RPQ is also said by Ahmad Asfar. Okay, mashallah. QR, ओए होए महर, शाबाश। और कोई? PQR, पाकिस्तान कौमी रज़ाकार उज़ैर कहते हैं। PRQ, अजान कहते हैं। और कोई ज़बरदस्त सा तुक्का आ जाए मार्केट में? बस 7 आंसर्स हैं मेरे पास, बाकी सब क्या कर रहे हैं, सो गए क्या? जी, कौन सबसे ज्यादा बेसिक, कौन सबसे कम बेसिक? सालिक, तुम क्या कहते हो? सालिक तुम भी सो रहे हो। यूसुफ, असरा सेड PRQ। ओके, सबके आंसर याद होते आ रहे हैं मुझे। ठीक है, RPQ वनीजा कह रही है, हसन कहते हैं QRP। ठीक है, हसन का हक बनता है पूरा। और और कोई ऐसा
हमारी क्लास का अजीम और मायानाज तुक्केबाज अगर पार्टिसिपेट, यस ख्वाजा सिनान, अब्दुल अजीज, अनस, तुम लोगों के आंसर नहीं आए, कंजा तुम्हारा नहीं आया, मामा का आ गया, मेरे पास नहीं आया। और जैनब, अच्छा जी, पी क्यू आर सबसे आसान है, चार चार देख दो सारे। अच्छा, यूसुफ का आंसर भी नहीं है, यूसुफ ही सर है। अब अगर मैं अपना आंसर लिखूं, ये है हमारे आंसर, तो जो मैं आंसर लिखूंगा ऑब्वियसली मुझे उसकी रीजन भी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम लोग पूछोगे नहीं सर हमारा सही है, क्योंकि तुमने तो ऐसे एवं ही मतलब अंदाजे पे लेके गए हो। मोस्ट अल्कलाइन, ये मोस्ट है, ये लीस्ट। अब जरा देखो, अब मैं इसमें फिल कर रहा हूँ ऑर्डर क्या है। इफ आई राइट, एक मिनट रुको, इसका ऊपर वाले से लिंक नहीं करना, इसका ऊपर से फिल कर, ये कौन होगा, मॉडरेट। तो मैं मॉडरेट में पी लिख देता हूँ, मैंने मॉडरेट में क्या लिख दिया है, पी। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है मजीद तुक्का लगाने का। व्हाट डू यू थिंक विच वुड बी मोस्ट, कि जिन्होंने पी को मोस्ट लिखा था उनके तो आंसर गलत हो गया, अब उनके पास दो ऑप्शन आ गए। अब क्या बता रहे हो जैर? अभी मुझसे शहरियार कह रहा सर आर मोस्ट होना चाहिए, मामा कह रही आर मोस्ट होना चाहिए बिकॉज ऑफ डी, और वनीजा उसका रीजन दे रही बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड, बिकॉज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो उसने आर मोस्ट होना चाहिए। ओके, आर इज मोस्ट। बचना बच्चे इतने ज़हीन है उनकी क्लास के। क्यू इज मोस्ट, आर इज लीस्ट, so it is QPR. now you can, अब मैं पूरी चैट, किसी ने मुझे QPR नहीं बताया, बताया था किसी ने? हाँ तुमने गैस करा था, लेकिन तुमने दो के बारे में लिखा था, मैं तीनों नहीं लिखे थे, और जिसकी वजह से तुम्हें हम इनाम नहीं दे सकते। इनाम किसी को भी नहीं, मुझे मिलेगा क्यों, मैंने आंसर लिखा है। थैंक यू। ओके, अब सवाल ये उठता है, क्यू मोस्ट अल्कलाइन क्यों है? अब मैं बताऊँ ये रीजन कुछ नहीं, 12 दफा मिलेगा तुम्हें जून नवंबर 2010 से लेकर अब तक, तीनों वेरिएंट के अंदर 12-13 दफा, यानी जून 2010 से अब तक, नवंबर जून मिला कर कितने होंगे, 20, और हर हर सीजन में 3 पेपर, 60 पेपर्स में से 13 या 14 दफा मिलेगा तुम्हें, मतलब अच्छी फ्रीक्वेंसी। तो अब सवाल ये उठता है कि सर कौन ज्यादा अल्कलाइन है? अल्कलाइन होने के लिए मैंने यहां ऊपर आंसर लिखवा दिया था पहले, कि जो अल्कलाइन होना चाहता है उसके पास लोन पेयर हो। सर तीनों के पास है, क्या मतलब है? आप इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। सबसे पहले तो ये सोच लो, इसका लोन पेयर तो इसका है ही नहीं, कि ये तो किसे दे देता है, delocalization system को, as nitrogen. Is that making sense? Nitrogen, please respond करना, in phenylamine donates its lone pair
delocalization system सर ये जब इसको देता होगा वापस नहीं आता होगा, लेकिन कुछ देर के बाद वापस आता होगा, राइट? जब ये पूरे इसमें चक्कर लगा लेता होगा तब पहुंचता होगा। तो इसका मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हर वक्त नाइट्रोजन के साथ नहीं है, और अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन के साथ हर वक्त नहीं है तो हर वक्त ये H+ आयन को गेन नहीं कर सकता। इज दैट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? यार मुझे तुम लोग के जब रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते ना तो बड़ी, इज दैट थिंग क्लियर? अगर अब जरा एक मिनट रुको, स्टॉप मैसेजिंग, अब जरा सुनो एक मिनट फिर गौर से, और फिर मुझे बता रहा, मैं एक ही के बारे में बताऊंगा, दो के बारे में नहीं बता रहा। उनका सीक्वेंस क्या है, उनके पीछे रीजन। नाइट्रोजन donates its lone pair to delocalization system of benzene or phenyl ring in order to raise its reactivity। वो बेंजीन की मदद कर रहा है, बेंजीन को रिएक्टिव बना रहा है, लेकिन अपना क्या नुकसान कर रहा है? कभी कभी हम बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, दूसरों की मदद ये वो, और अपना क्या नुकसान किया कि इसके पूरे खानदान वाले अमोनिया, इथाइलमाइन सब इसकी तरफ देख रहे हैं, ये कैसा है बेचारा, अपना ही लोन पेयर दे दिया, अब ये बेचारा H+ आयन को कैसे लिफ्ट करेगा? H+ आयन को लिफ्ट करना इसके लिए मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर थोड़ी देर के बाद चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर चला जाता है, और जैसे अंदर जाएगा दोबारा से ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा, वापस बाहर आया हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि सबसे वीकली बेसिक कौन होना चाहिए मेरे पास? फिनाइलमाइन। नाउ टेल मी, इज दैट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? तीन बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स किया। ठीक है बच्चों, अब जरा दूसरा रीजन सुनो। ये तो इसका हो गया, मैंने बता दी कि ये लीस्ट है। अब जरा नाइट्रोजन इन अमोनिया और नाइट्रोजन इन इथाइलमाइन के बारे में सोचो। चलो पहले मैं तुम्हें इथाइलमाइन के बारे में बताता हूँ। इथाइलमाइन के पास लोन पेयर है? यस है भाई, लोन पेयर इसके पास भी है भाई, दोनों के पास एक एक लोन पेयर का इफेक्ट है। तो सर इन दोनों को तो इक्वली बेसिक होना चाहिए, नहीं। व्हाट आर दीज? alkyl groups, and alkyl groups are capable of conveying positive inductive effect. They're capable of what? Conveying positive inductive effect, which increases negativity on नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की नेगेटिविटी को बढ़ा देती है, एक लोन पेयर से ज्यादा नेगेटिविटी इंजॉय कर रहा है नाइट्रोजन। इसका मतलब रिलायबिलिटी ऑफ दिस लोन पेयर इज मोर देन वन लोन पेयर, effect of electron is more than one lone pair as it is observing or absorbing or getting positive inductive effect from alkyl group. Am I right? So this is most alkaline. अच्छा, इसके साथ is it donating it to someone? No. Is it gaining from something else? Nothing. That means it is moderate, it is most, it is least basic compound.
Is that thing making sense to everyone? Say thank you. My pleasure, यार, क्योंकि मैंने तुम्हें 4 मार्क का गिफ्ट दिया है, 4% ऑफ योर एग्जाम पेपर। समझ में आया तो लिखना बेटा, यस, अदरवाइज नहीं लिखना। बस 4 बच्चे। यार वनी तुम्हारा थैंक यू नहीं आया भाई, ये गलत बात है यार। सुबह सुबह इतने दिनों के बाद पहली क्लास में आए और एक बात समझ में आ गई तो थैंक्स तो बनता है ना यार। वो भी इतनी बुरी हालत में सोते हुए उठा के पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। ओके, आनिया तुम्हारा भी थैंक यू नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यस असरा, आई विल बी रिपीटिंग दिस। हमने कहा एक मिनट, असरा का मैसेज, माय प्लेजर। नाउ यहाँ देखो, हमने तुम्हें इसका रीजन तो समझ में आ गया ना, फिनाइलामाइन का। इथाइलामाइन और अमोनिया, इन दोनों में कंपैरिजन करें। अमोनिया अपना लोन पेयर किसी को दे नहीं सकता, और अमोनिया में मौजूद हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट कन्वे कर नहीं सकते, इसलिए इसके पास इफेक्ट ऑफ वन लोन पेयर मौजूद है, सिर्फ नाइट्रोजन इन अमोनिया। whereas nitrogen in ethylamine has more reliability of lone pair with nitrogen, ज्यादा रिलायबिलिटी है। क्यों? अपने लोन पेयर तो इंटैक्ट है ही, वो तो कहीं जा नहीं रहे। एल्काइल ग्रुप्स भी अपनी नेगेटिविटी कन्वे कर रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात करेंगे। अच्छा, अपने पास पेपर्स कॉलेज से उठा लीजिए, मेक श्योर कि आप आज और कल के अंदर कॉलेज से उठा लेंगे। मुझे होमवर्क देना है असाइनमेंट का। देखो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है ना स्कूल कॉलेज कब खुल रहे हैं, तो इसलिए आप अपना उठाएं ताकि मैं असाइनमेंट्स कंप्लीट करवाऊँ और आपके मार्क्स, आपके रिजल्ट्स रेडी करूँ। ठीक है बच्चों, सब लोगों से आज या कल के अंदर। यस हसन शफीक, दैट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सर वैसे चांसेस कितने हैं खुलने के अभी रीओपन होने अभी के? कुछ मैं आई कांट से एनीथिंग, यू बेटर पिक अप योर पास्ट पेपर बाय टुडे और टुमारो, एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।